नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 28 दिसंबर 2020 को, तो इसका हम लोग जो है एनालिसिस करेंगे दोनों शिफ्ट का। और इसके रिगार्डिंग जो है हम आपको इन्फॉर्मेशन और भी देंगे कि जो है कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब जो जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो वो सारा चीज़ का आपको हम सोर्स के बारे में बताएंगे, आपको कहाँ से स्टडी करना चाहिए। तो देखिए, आज का जो एग्जामिनेशन आपके हुए थे दोनों शिफ्ट के, तो जो पैटर्न आपका था जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन, क्वांट से आपके 30 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपके जो थे 30 क्वेश्चन, तो ये सारे ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो आपका बीसीएफ सब यही आपका था जिसमें कि 90 मिनट्स का ड्यूरेशन आपका टाइमिंग थी। और क्वेश्चन जो आपका था तो ये रैंडम अपीयरेंस आपके हो रहे थे, यानी कि एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा था, कोई जनरल अवेयरनेस, कोई क्वांट, तो कोई रीजनिंग का, यानी कि कोई सीक्वेंस में नहीं था कि आपका जनरल अवेयरनेस पहले हो या फिर क्वांट आपका बाद में हो। तो ये आपका रहा था पैटर्न इसका, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मेन आपका है जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो देखिए, जो जनरल अवेयरनेस का जो आपका इसमें रहा था, तो इसके यदि हम बात करते हैं जो सब्जेक्ट का, यहाँ पे हम लोग जो है हर एक सब्जेक्ट की एनालिसिस करेंगे, हम लोग जितने भी सब्जेक्ट आपके इसमें थे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं हिस्ट्री का। तो देखिए, जो हिस्ट्री आपका जो रहा था इसमें, तो इससे लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और मोस्टली जो हिस्ट्री आपके थे, तो वो पोर्शन आपका जो रहा था, तो मोस्टली आपके तीनों से आए थे, कुछ एंसेंट से भी, कुछ मेडाइवल इंडिया से भी, और कुछ जो आपके थे तो वो जैसे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उनसे भी आपके पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपका बैटल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इसमें जो इंपॉर्टेंट बैटल है आपका उनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फिर इसके बाद हम देखिए बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में से जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और मेनली इसमें देखिए जो फोकस आपका किया गया था, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आपका ज़्यादा फोकस करके बनाई गई थी। जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गोबी डेजर्ट जो है तो वो आपका कहाँ पे है, तो ये जैसे चाइना और मंगोलिया के वहाँ पे स्थित है। इसके अलावा जो आपका और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये हम लोग लेटर ऑन क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखिए आपका इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से रिलेटेड जो आपका, तो इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि जो हाल ही में मर्जिंग जो हुआ था बैंकिंग का, तो उनमें से कौन सा है जो हुए थे। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन आपके थे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि जो पॉलिटी आपका था। तो पॉलिटी से देखिए मेनली जो क्वेश्चन आपके थे इसमें, तो ये आपके जैसे 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसमें भी पूछा गया था। तो इसमें जो सेक्शन आपका रहा था, तो मोस्टली प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद देखिए बात करते हैं हम करंट अफेयर की, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपके लगभग जो है 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। तो इसको हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे लेटर ऑन। और उसके बाद फिर देखिए आपका इन्वायरमेंट का है। तो इन्वायरमेंट से देखिए इसमें आपका लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो इसमें आपका जैसे कि क्वेश्चन आपका था एक्ट से रिलेटेड आपका था, सीपीसी जो आपका एक एक्ट आपका हुआ था। तो इसके अलावा और भी जो इन्वायरमेंट डे जो आपका है, इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट डे का थीम पूछा गया था बेसिकली आपका इसमें, और अर्थ डे आपका पूछा गया था। तो वहीं आपका इंपॉर्टेंट डे में यही आ जाएगा क्वेश्चन आपका, इंपॉर्टेंट डे से भी आपके क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा है, जिसमें कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। तो इसका भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, अभी आपको हम दिखाएंगे क्वेश्चन इसका भी। और उसके बाद फिर बुक्स एंड ऑथर्स का आपका है, तो इनसे भी आपके एक क्वेश्चन पूछे गए थे। मोस्टली आपका जो बुक्स एंड ऑथर्स है, तो ये आपका जो एंसेंट जो बुक्स एंड ऑथर्स है, तो उनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें एक सरप्राइजिंग इवेंट आपका कंप्यूटर है, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लगभग। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, आप लोग इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। और वहीं पे हम बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में देखिए जैसे आपका रहता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसमें से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो बायोलॉजी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके थे। केमिस्ट्री से आपका जो है 1 से 2 क्वेश्चन ये आपका था, ज़्यादा नहीं था इसमें। और फिजिक्स से वहीं आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो अगर हम देखा जाए इसमें से साइंस के आपके लगभग है, तो लगभग आप इसमें 6 से 7 क्वेश्चन, किसी में 8 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं इसी तरीके से। तो ये है आपका पूरा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, जो कि आप लोग जो है देखना होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको जो है कवर करके जाना होगा इन सभी को। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट का। तो कंप्यूटर में देखिए जो क्वेश्चन आपसे आज पूछे गए थे, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका था कि जैसे विबिंटू आपका जो क्या है, तो देखिए ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो हमने देखिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कंप्यूटर के ऊपर में, जिसमें कि आपको पूरे इंटायर जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जो कि इस एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं, तो हमने इसका वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है पूरे वीडियो का, कंप्यूटर का। हमने लगभग इसके 9 से 10 लेक्चर आपके होंगे, तो आपको उसमें कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में इसका पीडीएफ भी हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था इसमें यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है आपका, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
जो कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक रिमोट एरिया में आपको वहाँ पे जैसे कि लोकेट होना है, कोई सर्वर को आपको वहाँ पे सर्चिंग करनी रहती है, तो इसमें आपका जो यूआरएल है तो मतलब ये आपको हेल्प करता है वहाँ पे लोकेट होने के लिए। तो ये आपका एक जैसे प्रोटोकॉल है। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी आपको बताए होंगे। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपके जो रहते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी कंप्यूटर वाले पीडीएफ में आपको दे दिया है, जिसमें कि आपका हार्डवेयर पार्ट से रिलेटेड जो कौन कौन से फुल फॉर्म है। इसके अलावा देखिए नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म आपके रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे जीपीआरएस का हो गया, इसके अलावा लैन का हो गया, आईएएमपी का हो गया, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयू का हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है आपको इसमें टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर वाला जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, कंप्यूटर का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लेक्चर्स हमने बनाए वो उन सभी का आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर में ही, कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा होता है, तो दैट इज आपका सीपीयू। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन ही थे, लेकिन आपको जो है पूरा पढ़ के जाना होगा। आने वाले शिफ्ट में भी आपका क्वेश्चन पूछेगा ही इससे, तो आप उसमें से ये नहीं कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, लेकिन क्वेश्चन जो रहेगा तो सिंपल ही होगा। लेकिन आपको जो है पूरा कंप्लीट इसको पढ़ के जाना है। तो जितना हमने आपको पढ़ाया हुआ, अगर आप लोग एटलीस्ट उतना भी कर लेते हैं, तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा कंप्यूटर का। और कंप्यूटर का मान लीजिए क्वेश्चन अगर 3 क्वेश्चन आया, तो लगभग हर सेट में आपको जो है देखने को जरूर मिलेंगे इनसे। फिर वहीं देखिए जनरल साइंस की हम बात करते हैं, तो जनरल साइंस से आपका देखिए क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया था कि जैसे डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस, कि कौन सा डिजीज है जो वायरस से कॉज्ड होती है। तो देखिए जितने भी डिजीज जो होते हैं, और वो कौन कौन से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, या फिर प्रोटोजोआ हो गया, फिर वायरस हो गया, तो जो भी पैथोजेंस होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी डिजीज होते हैं, तो लिस्ट हमने ऑलरेडी आपको साइंस वाले पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जो वायरस से होने वाले डिजीज हैं आपके, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू, इबोला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, मिजल, मॉम्स, जर्मन फीवर, जिका वायरस, पोलियो, हर्प्स और रूबेला हो गया आपका। और उसी तरीके से बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज आपका है, जैसे टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, लेप्रोसी, कोलरा हो गया, वुफिंग कफ, निमोनिया हो गया, प्लेग, एंथ्रेक्स और डिप्थीरिया हो गया। और वहीं प्रोटोजोआ से होने वाला जो डिजीज है, जैसे कि आपका मलेरिया हो गया, काला अजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस हो गया, पायरिया हो गया, लिसेमिनेसिस हो गया और डायजेंट्री हो गया। और वहीं फंगस से जो होने वाले डिजीज आपका है, तो इसमें आपका जैसे रिंगबोम आपका है, स्केवीज है और एथलीट्स फूट है। तो ये सारे डिजीज आपका है जो कि होने वाले होते हैं पैथोजन से। तो आप लोग जो है सभी को याद करके जाना। और ये सारा चीज़ बायोलॉजी वाला जो पोर्शन आपका है, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है। इसके अलावा देखिए जो कंबाइंड पीडीएफ हमने जो आपको दिया हुआ है बायोलॉजी का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों जो आपके हैं, तो इसमें आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो उन सभी में आपको जो है ये सारा चीज़ मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसी में पूछा गया था साइंस में आपका, कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, ये मॉडल जो है तो किसके द्वारा ये दिया गया था। तो देखिए दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो ये सारा चीज़ हमने पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, सारे चीज़ बायोलॉजी का यदि आप लेक्चर देखे होंगे तो। फिर एक और क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अर्थ का डेंसिटी आपसे पूछी गई थी। तो देखिए जो अर्थ का डेंसिटी है, तो वो है आपका 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक और क्वेश्चन आपका था इसमें, कि जैसे कि इफेक्ट क्या होगा मास का जब आप मून पे ट्रैवल करते हैं। तो देखिए मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मास जो आपका हमेशा एक मतलब कोई चेंज नहीं होती है इसमें, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन आपका था इसी तरीके से, कि वेट क्या होगा मून के ऊपर में, जबकि आपका वेट है 60 kg अर्थ पे। तो इसका देखिए आप जानते हैं कि जो मून पे जो रहता है आपका, तो वेट वो 1/6 हो जाती है अर्थ का, जितना भी वेट रहे। तो 60 kg है तो 1/6 करिए तो कितना 10 kg हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आपका था कि लाइट ईयर जो है यूनिट किसका है। तो लाइट ईयर जो होता है आपका, तो ये यूनिट है डिस्टेंस का। और एक और क्वेश्चन था आपका जैसे सीरीकल्चर, ये रिलेटेड किससे है, तो ये आपका रिलेटेड है सिल्क कल्टीवेशन से। और मून की डेंसिटी पूछी गई थी आपसे, तो मून का जो डेंसिटी है तो इसका होता है 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे देखिए जितने भी फैक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बायोलॉजी का हो गया, फिर जो फिजिक्स का आपका है, तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी जो है फिजिक्स का जो आपको दिया हुआ है, मतलब कि जो हमने जनरल साइंस का एक पीडीएफ बनाया हुआ है कंबाइन करके, तो सारा चीज़ आपको ये सारे फैक्ट उसमें आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं स्टैटिक जीके का, जो कि आपका ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जो कि आपको जो है अगर आपका आने वाला दिनों में एग्जाम होने वाला है, तो आपको एटलीस्ट तो ये डेली आपको पढ़ के, मतलब कि उसमें तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ के जाना ही है। जैसे कि हम बात करते हैं टेम्पल्स का, तो जितने भी टेम्पल्स है इंडिया में, तो इसका लिस्ट जो हमने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है पीडीएफ में स्टैटिक जीके वाले में, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन जो आपका टेम्पल से पूछा गया था कि जो सबरीमाला टेम्पल है, तो ये कहाँ पे है, तो ये केरल में आपका है। तो ये सारा चीज़ आप लोग टेम्पल जो लिस्ट जो होगा, तो आप लोग उसमें से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हेड क्वार्टर्स है और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है,
रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी इंडिया में है, तो इनसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज जैसे आपका पूछा गया था इसमें कि पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे है, तो ये शिमला में आपका है। तो ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ में आपको दिया हुआ है। तो ये सारे टॉपिक इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था इसमें से इम्पोर्टेंट डेज के ऊपर में। तो इम्पोर्टेंट डे आपका जैसे कि इसमें पूछा गया था अर्थ डे, और किसी किसी शिफ्ट में आपका जिसमें पूछा गया था आपका इन्वायरमेंट डे से भी रिलेटेड या विमेंस डे से भी रिलेटेड आपके पूछे गए थे। तो सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे एक पीडीएफ में जो हमने आपको स्टैटिक जीके वाला में दिया हुआ है। इसके अलावा जितने भी नेशनल पार्क्स है इंडिया में या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका था साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तो ये केरल में आपका, और किसी में पूछा गया था आपका, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आपका था उसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड आपका था। तो आपको जो है सारे चीज़ के बारे में आपको रखना है, याद रखना है आपको जितने भी पार्क्स है। इसके अलावा देखिए रामसर साइट्स के ऊपर में भी जितने भी है टोटल इंडिया में, तो उनको नाम आपको याद रखने होंगे। इस पर हमने वीडियो नहीं बनाया हो, तो आपको हम इसका प्रोवाइड कर देंगे कुछ ही दिन में, आपको कल ही इनफैक्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जितने भी रामसर साइट्स है जो फिलहाल में ऐड किए गए हुए हैं। फिर इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका था इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका था। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा जो है इसमें से महारत्न कंपनी है आपका। तो जितने भी महारत्न कंपनी है या फिर जो नवरत्न कंपनी है, तो उनका आपको जो है एटलीस्ट एक बार, सारे का तो नहीं लेकिन आपको महारत्न कंपनी का आपको नाम जरूर याद रखना है। तो इसका भी हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे और ट्रिक के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका था पासेस और गैप से भी आपका रिलेटेड थे, जो कि आपका ज्योग्राफी सही है, लेकिन ये आपका पूछ देता है, मतलब रख लेते हैं इसको हम लोग स्ट्रेटेजी के पोर्शन में ही। जैसे कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो जिला पास से रिलेटेड, ये आपका कहाँ पे है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस और गैप्स जो हैं, तो ये ऑलरेडी हमने जो है आपको पढ़ाया होगा ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो आप लोग उसको देख सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा क्वेश्चन आपका था इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन जो ग्रेट लीडर्स ने दिया हुआ था, तो इनसे भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका था इसमें स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो ये दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपका जैसे डू और डाई का आपका हो गया, या फिर इसके अलावा आपका और हो गया जय जवान जय किसान। इसके अलावा और भी है यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सारे जितने भी हैं, तो ऑलरेडी हमने जो है ये सारा चीज़ आपको प्रोवाइड किया हुआ है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स आपके हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे आज भी, तो वो आप लोग इसको भी याद कर लेना। और इसके बाद फिर आपका सिटी और रिवर बैंक, यानी कि कौन सा सिटी जो है कौन से रिवर बैंक के नियर लोकेटेड है। तो उसमें क्वेश्चन आपका था यहाँ पे कि सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, तो ये आपका ताप्ती नदी किनारे है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके थे, तो ये सारा चीज़ ऑलरेडी हमने आपको दिया हुआ है। और एक और क्वेश्चन आपका था इसमें जितने भी जो भी फाउंडर्स है, मतलब कि इंपॉर्टेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि क्वेश्चन आपका था प्रत्न समाज के फाउंडर कौन थे, तो ये है अटमरंग पंडुरंग। तो ये सारा चीज़ भी हमने आपको पीडीएफ में दिया होगा पूरा, तो आप लोग इन सभी को याद कर लेना। और इस एक और क्वेश्चन आपका था इसमें से, देखिए क्वेश्चन आपका था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आपका कुंडकुलम जो है, तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका जैसे तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से जो है आपको स्टैटिक जीके पे काफ़ी अच्छे से आपको तैयारी करके जाना है। तो हमने देखिए स्टैटिक जीके का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और जो चीज़ नहीं है तो इसका हम आपको वीडियो प्रोवाइड करके आपको दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है आपका स्टैटिक जीके का, तो वहाँ से जाके आप लोग उसको बाय कर सकते हैं पीडीएफ को। और एक और सेक्शन देखिए इसमें आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुक्स एंड ऑथर्स का। तो बुक्स एंड ऑथर्स का देखिए क्वेश्चन आपका था इसमें आपसे पूछा गया था कि ऑथर ऑफ आजाद तरंगिणी, तो इसके है कल्हान है। तो आप लोग जो है इन सभी को देख लेना, जरूर आप लोग पढ़ के जाना जिनका भी आने वाला शिफ्ट में एग्जाम है। फिर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे करंट अफेयर का, जो कि आपका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका है ये। तो ये देखिए करंट अफेयर का जो पोर्शन आपका है, तो इसमें से जो टॉपिक्स आपके मेनली जो पूछे गए थे, तो इसमें आपको जैसे अपॉइंटमेंट से तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो अपॉइंटमेंट से आपके बहुत सारे आज क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपका इसमें क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, इसके अलावा जो हेड ऑफ डीआरडीओ कौन है, तो इसके आपके है डी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो है तो वह सत्या नडेला है। इसके अलावा आपसे चीफ मिनिस्टर का पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का कौन है, तो इसका आप जानते होंगे जयराम ठाकुर है। और एक पूछा गया था आपसे बिहार का गवर्नर कौन है। तो ये सारा चीज़ जो है ऑलरेडी आपको हमने पीडीएफ में दिया हुआ है करंट अफेयर का, तो आप लोग जो है उनको जरूर पढ़ के जाना। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपका दैट इज अवार्ड से रिलेटेड आपका है। तो अवार्ड्स आपका जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो गया, इसके अलावा और भी जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जो दिए जाते हैं आपके, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि आपका जो ज्ञानपीठ अवार्ड आपका 2019 का, ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी को। फिर इसके बाद इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपका था
कि जैसे जो ज्ञानपीठ अवार्ड आपका दिया गया था अमिताभ घोष को, तो ये कब दी गई थी, तो ये इनको 2018 में दी गई थी। तो इस तरीके से कुछ आपके क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चन आपके जो रैंक्स और इंडाइसेस जो होते हैं इंडिया का, जो वेरियस रैंक्स और वेरियस इंडेक्स में, तो इनसे आपके क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो इनका जैसे इंडिया का रैंक था दैट इज 94 इस बार का, तो यानी कि 2020 की बात कर रहे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से और भी जो वेरियस इंडेक्स है रैंकिंग में इंडिया का, बहुत सारे जो भी होते हैं, जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया, इसके अलावा टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, इंटरनेट इंडेक्स हो गया, तो ये सारे चीज़ आपको याद रखने होंगे। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके और भी थे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड्स आपका, जैसे कि यूएस ओपन जो है इस बार कौन जीता है 2020 का, मेन सिंगल में आपका है, तो ये देखिए जीते थे डोमिनिक थिएन ने। तो आपको जो है विमेन सिंगल का भी याद रखना है जितने भी हुए हैं, और साथ में और भी जो जब वो जो ग्रैंड स्लैम जो होते हैं तो सभी का आपको याद रखने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आपका इसमें से और पूछा गया था आपका यहाँ पे कि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मर्ज किसके साथ हुआ था। फिर एक और क्वेश्चन था आपका कि आईपीएल 2020 जो आपका कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो ये आपके यूएई में हुए थे। तो ये सारे जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको जरूर इनको पढ़ के आपको जाने होंगे। तो करंट अफेयर का यदि आपने मेरा वीडियो और पीडीएफ अगर आपने देखा होगा तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद मिले होंगे इनसे। तो सारा चीज़ हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसमें, और जो चीज़ नहीं होगा तो उसको हम वीडियो बना देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। और साथ में देखिए पीडीएफ का जो भी लिंक है आपका तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का और जनरल साइंस का। यदि आप लोग उतना पढ़ लेते हैं तो आपका जरूर उसमें हेल्प मिलेगा। और बाकी जो और भी पीडीएफ है आपके, तो वो जो है हम आपको ऑलरेडी एसएससी जेई के लिए प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उसका भी जो है हम अलग से एनटीपीसी का भी आपको हम बना के दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका स्टैटिक जीके का पीडीएफ है जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपके जितने भी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन और जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, तो ये सारा चीज़ हमने जो है इसमें ऐड किया हुआ है, कंक्लूड किया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जो टॉपिक है जो आपको मैंने बताया था कि जो भी स्लोगन दिए गए थे इंपॉर्टेंट लीडर्स के द्वारा, तो ये सारा चीज़ हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो टॉपिक वाइज आपको इसमें सारे आपको मिल जाएंगे। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग जो है वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, सारा आपको इसमें मिल जाएगा टोटल चीज़। इसके अलावा देखिए यदि हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो हमने देखिए सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो सारा चीज़ हमने करंट अफेयर में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें देखिए जो टॉपिक्स आपके इसमें जो मेन मेन आपके हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो टॉपिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, जैसे कि आपका मेजर अपॉइंटमेंट्स आपका हो गया, इसके अलावा जैसे कि आपका अवार्ड्स और ऑनर्स हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, या फिर जो भी मेजर समिट्स हुए हैं, इसके अलावा जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं या फिर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपके हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो सारा चीज़ हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है करंट अफेयर में। तो इतना यदि आप लोग जो है कर लेते हैं तो आपका जो है करंट अफेयर का तैयारी आपका हो जाएगा अच्छे से। और वहीं पे देखिए हम बात करते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का, तो इसमें जो है आपको हम ओवरव्यू यहाँ पे देंगे यहाँ पे आपको कि कौन कौन से टॉपिक जो है जो पूछे गए थे आपसे एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका था तो जैसे अलजेब्रा से जो क्वेश्चन आपके रहते हैं, तो इससे आपको केवल एक या दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लगभग आपका पूछा गया था जो कि आपका एलिमेंट्री अलजेब्रा से बेसिक लेवल का इसमें है, कोई ज़्यादा आपको टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि एसएससी सीजीएल में आपका, तो उस तरीके का आपको लेवल नहीं जाना है। और वहीं देखिए ज्योमेट्री से जो आपका है, तो इससे क्वेश्चन आपका केवल एक ही क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपका इसमें, तो इसमें ज़्यादा आपके नहीं थे। और वहीं ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करते हैं तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा, इससे जो है आपके 2 से 3 क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका बेसिक जो रहते हैं आपके उसमें, जैसे जो भी साइन रहते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक रेशियो जो होते हैं उसके, तो वो चीज़ आपको याद रखने होगा, जो आइडेंटिटी होते हैं तो वो सारा चीज़ आपको याद रखना है, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके बाद देखिए फिर आपका है इसमें नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज से, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। जैसे नंबर सीरीज में आपका रहता ही है कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा, तो ये आपका थोड़ा सा आज लॉजिकल रहा था, ये उतना ज़्यादा इजी भी नहीं रहा था आपका यहाँ पे। तो जो है आपका यहाँ पे जो नंबर सीरीज आपका है, तो ये आपका मॉडरेट टू टफ रहा था इसमें आज का पोर्सन। और वहीं ट्रिग्नोमेट्री जो आपका था ये बिल्कुल ईजी था, इसमें कोई ज़्यादा उतना आपको करने की ज़रूरत नहीं था, मतलब कि अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। फिर वहीं देखिए सिंप्लीफिकेशन से भी आपका एक क्वेश्चन था इसमें जो बोर्ड मास के रूल के बेसिस पे आपका रहता है, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपका इजी टू मॉडरेट ही रहा था इसका। और वहीं देखिए स्टैटिस्टिक्स से हम बात करते हैं तो इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन रहा था। और वहीं पे हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। और इंटरेस्टिंगली आपका डीआई से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कोई भी शिफ्ट में। और वहीं देखिए बात करते हैं हम रेशियो और प्रोपोर्शन की, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रेशियो और प्रोपोर्शन का, जो कि आपका काफ़ी इजी था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था सॉल्व करने में स्टूडेंट को।
और वहीं फिर देखिए परसेंटेज से यदि हम बात करते हैं तो इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नॉर्मली आपका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए उसमें था, और भी क्वेश्चन थे आपका परसेंटेज से ही रिलेटेड आपके थे इसमें। और फिर अगला देखिए मेंसुरेशन है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, जिनसे कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछा गया था मेंसुरेशन से। फिर इसके बाद देखिए जो टाइम एंड वर्क आपका सेक्शन है, तो ये भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड डिस्टेंस से जो आपका था, इससे भी 2 क्वेश्चन आपके लगभग पूछे गए थे। तो टाइम एंड डिस्टेंस देखिए, इससे जो क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था यहाँ पे, तो ये जो है आपका मॉडरेट रहा था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था और टफ भी नहीं थे उतने। और वहीं देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका है, तो इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो आपका सीआई मतलब है, तो ये इजी लेवल का था आपका, कोई ज़्यादा इसमें उतना हार्ड नहीं पूछा गया था। अगर आप लोग सिंपल फार्मूला जानते होंगे और जो भी बेसिक ट्रिक इसके हैं, तो आप लोग इजीली बना सकते हैं इसको। और वहीं देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, तो इनसे लगभग आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ओवरऑल देखिए यदि हम बात करते हैं आपका मैथ का, तो ये जो है आपका मॉडरेट ही रहा था, मतलब उतना ज़्यादा इजी भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग इजीली बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें से यदि हम बात करते हैं कि जो आपका मैथ और जैसे आपका फिर जीके का हो गया, तो मैथ आपका जैसे ओवरऑल टफ रहा था इस बार, मतलब कि जीके कंपैरिजन में। और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए रीजनिंग का, तो रीजनिंग देखिए आपका जो है ये सबसे ईजी पोर्शन रहा था आज का, सबसे ईजी पोर्शन है रीजनिंग का आपका यहाँ पे। जिसने भी रीजनिंग को अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, मतलब जिन्होंने तैयारी की होगी, तो आराम से जो है आप लोग इसमें से लगभग अगर 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इसमें से आराम से आप लोग जो है 26 से 27 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। तो इसमें जो मेनली पोर्शन जो आपका रहा था, जैसे एनोलॉजी से रिलेटेड आपका हो गया, तो एनोलॉजी से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और वहीं पे फिर देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे जो क्वेश्चन आपका रहता है, जैसे स्टेटमेंट आपका दिया रहता है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, और उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि रेलवे का ये सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है, जो कि पूछते ही रहता है। कोई भी आप एग्जाम आप देख लीजिए, ग्रुप डी का, एलपी का, जो भी एग्जाम हुए हैं पहले, तो सभी में स्टेटमेंट कंक्लूजन ये जो है सेक्शन इंपॉर्टेंट रहा ही है। और वहीं देखिए फिर आपका बात करते हैं हम डिसीजन मेकिंग का, तो स्टेटमेंट जैसे रहता है उसके ऊपर क्या आप डिसीजन ले सकते हैं, तो इससे भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन थे। और इसके बाद फिर देखिए जैसे नंबर सीरीज रहता है आपका, कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा, इसको कंप्लीट करने के लिए दिया था आपका यहाँ पे, तो इनसे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कभी नंबर सीरीज आपका मतलब दिया था नंबर कंप्लीट करने के लिए, कभी आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी रहता है जो आपको कंप्लीट करने के लिए दिया था है कि इसके बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आपका आएगा, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट ग्रुप में आपका दिया रहता है, उसके बाद फिर कौन सी आएगी। तो ये भी आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपके पूछे गए थे। फिर इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका है कोडिंग और डिकोडिंग का, तो इनसे लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कोडिंग और डिकोडिंग के। और देखिए यहाँ पे जो कोडिंग डिकोडिंग था, तो ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा था, मतलब कि ये जो है आपका थोड़ा सा इसमें लॉजिकली कुछ थे, इसमें उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था आपका यहाँ पे। और ऑड वन आउट जो आपका रहता है, कि जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से आपको एक ऑड बताना है कि कौन सा है, तो इनसे भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये भी आपका जो है इजी सी मॉडरेट ही रहा था, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं थे इसमें। और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से देखिए इसमें से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था एज पर स्टूडेंट फीडबैक के अकॉर्डिंग। और वहीं पे देखिए अगला आपका ब्लड रिलेशन का, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन रहा था, जो कि आपका इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका इसमें से पूछे गए थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है ये। और वहीं देखिए सिलोजिज्म की बात करते हैं हम, जो कि आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और वहीं पे वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिला, मतलब कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। फिर वहीं पजल की बात करते हैं, तो इससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, यानी कि ग्रुप में नहीं था, सिंगल पजल था आपका। और ये आपका जो है लिनियर बेस्ड पजल आपका था यहाँ पे, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट है तो एक रो आपका हो गया, तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके थे। और एक ही क्वेश्चन आपका था इसमें, जैसे एक सीरीज में नहीं था कि एक क्वेश्चन है तो उसके बाद फिर आपका 2 से 3 क्वेश्चन उसी में दे दिया, मतलब एक स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके डिजाइन किए गए थे आज के। तो रीजनिंग जिसने भी आज अगर एग्जाम दिया होगा, तो रीजनिंग में आराम से जो है उन लोग 26 से लेके 27 या 28 क्वेश्चन आराम से वो कर सकते हैं। तो सबसे जो बात करते हैं ओवरऑल जो सेक्शन इजी रहा था, तो वो आपका रीजनिंग रहा था। फिर इसके बाद जीके, और थोड़ा सा टफ लगा आज मैथ लोगों को, तो जिन्होंने तैयारी करके गया होगा नॉर्मल, और बाकी जो लोग अच्छे से गए होंगे करके, तो वो मैथ में आराम से 25 क्वेश्चन करके आए होंगे। तो इस तरीके से देखिए अगर मैथ की हम बात करते हैं, तो 25 आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा। रीजनिंग में आपका अगर जो है 26 मतलब इसमें अटेम्प्ट आपका अच्छा रहेगा। और मैथ की बात और जीके की बात करते हैं, तो 30 प्लस जो है आपका वो जो है स्कोर कर सकते हैं, मतलब अटेम्प्ट सही रहेगा उसमें। तो कुल मिला जुला के यदि हम ओवरऑल यदि हम बात करते हैं सभी का, तो आपका जो है 80 से 85 गुड अटेम्प्ट रहेगा इसमें। तो 80 से 85 अटेम्प्ट जिन्होंने भी किया होगा, तो उनका ज़्यादा चांस रहेगा CBT 1 का होने का।
और उसमें जो है एक्यूरेसी भी आपको मेंटेन रखनी होगी। लगभग आपको 90 टू 95% एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके चलना है एग्जाम में, क्योंकि देखिए कंपटीशन थोड़ा हाई रहेगा, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी। और इसके लिए ऑलरेडी हमने जीके का जो है पूरा कंप्लीट, जो आपको ऑलरेडी हमने पीडीएफ दिया हुआ है, कुछ पोर्शन जो रह गए हैं तो उसका भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी टॉपिक्स आपके जैसे यहाँ पे आ रहे हैं एग्जाम में, जो चीज़ हमने आपको नहीं दिया हुआ है या नहीं हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो उसको जो है हम आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगे, और साथ में इनका पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से जो है हम आपको डेली बेसिस पे आपको रिव्यू देते रहेंगे हर एग्जाम का, हर शिफ्ट का, और क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बताते चलेंगे। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के मंग, ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।